आज बात करने वाले हैं पीसफुल माइंड की। हर कोई चाहता है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करने के बाद एक पीसफुल माइंड की बहुत ज़रूरत होती है। वो ऐसे माइंडसेट में रहना चाहता है जहाँ उसे हंसी और खुशी का आभास होता रहे, परेशानियाँ जो भी हों। लेकिन ये लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक स्टेज पे पहुँचते हैं तो आपके लिए ये पीसफुल माइंड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग समझते हैं। फिर से एक स्टोरी से दिल को छुए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। बस स्टोरी सुनाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि किसको किस तरीके की सिचुएशन से अपने आप को मर्ज कर सकते हैं, उससे अपने लिए कुछ अच्छा ले सकते हैं। जो भी लीजिएगा पॉजिटिव ड्राइव करिएगा, वही ज़िंदगी में काम आएगा। अगर मेरी बातों में कुछ बुरा लगे उसे यहीं छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर मेरी बातों में कुछ पॉजिटिविटी नज़र आए तो ज़रूर अपनाइएगा। तो बात करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था, बहुत परेशान था, सब कुछ था उसके पास, सारे राज्य उसके अंदर काम कर रहे थे, सब जगह शांति से काम हो रहा था, लोग उसका मान सम्मान भी कर, लेकिन उसको अंदर से खुशी नहीं थी। उसको लगा मुझे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने फिर एक मुनादी करवाई, एक अनाउंसमेंट करवाया कि अगर जो भी कोई ऐसा चित्रकार ऐसा शांत वाली पेंटिंग बना करके देगा तो मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा, और जल्दी से जल्दी दे, जिससे कि मैं पीसफुल महसूस कर सकूं। मैं हमेशा उसको अपने सामने रखना चाहता हूं और उसको देख करके खुश रहना चाहता हूं। ऐसा बोल करके उसको लगा कि मैं जो उसको देखता रहूंगा तो मैं ज़रूर खुश रहूंगा, क्योंकि सब कुछ राज्य में अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद दो चित्रकार आते हैं और अपनी अपनी पेंटिंग लेकर के आते हैं। राज्यसभा में रखी जाती है और राजा के सामने एक एक करके पेश की जाती है। एक बड़ी सुंदर सी बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई गई थी जिससे कि पूरा अच्छा व्यू आ सके। उसमें बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ थे, बर्फ़ से ढके हुए, नीला आकाश, झील का जो पानी था वो बिल्कुल काम था, उसके अंदर भी वो रिफ्लेक्शन आ रहा था पहाड़ों का। सुंदर हरी ग्रीनरी एक साइड में दिखाई गई थी, उड़ती हुई बैठी चिड़िया, सब कुछ दिखाया गया था। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम पिक्चर थी वो। ऐसी पेंटिंग जो सारे राज दरबार वाले देख कर क्या कह रहे थे कि इसी को ही इनाम जाना चाहिए, देख के ही दिल प्रसन्न हो रहा था। और दूसरी पेंटिंग की बारी आई। जब वो खोली गई तो उसमें काले आसमान थे, बिजलियाँ चमक रही थी, कुछ घर बने हुए थे, लेकिन बहुत धीमी उनमें रोशनी थी। पानी भी दिखाया गया था, लेकिन एक तरफ एक पेड़ दिखाया गया था बंजर सा। और राजा उसको जब उठा और राजा से पूछा गया कि भाई किसको देना चाहिए, राजा ने बोला ये दूसरे वाले को इनाम दे दिया जाए। सारी प्रजा आश्चर्य में थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इतना सुंदर, इतना ब्राइट पिक्चर पेंटिंग्स दिख रही है, इतनी पिक्चर क्लियर आ रही है, इस पेंटिंग को देख के दूर से ही कोई कह सकता है, और ये थोड़ी सी इस तरीके से है, ये कैसे राजा चूज़ कर रहा है। तो उन्होंने, नहीं रहा गया मंत्री तक से, तो उन्होंने कहा राजन आपकी बात सर आँखों पर, लेकिन कम से कम एक बार बताइए तो कि क्यों ये पेंटिंग आपको इतनी पसंद आ रही है, इसमें आपको कहाँ से पीस दिख रहा है। तो राजा ने कहा ज़रूरी नहीं है कि चारों तरफ वातावरण हमें काम दिखे, पीस दिखे तभी वो पीसफुल हो। तुम उस बंजर से पेड़ पे उस चिड़िया का घोंसला देखो जिसमें वो अपने कितने प्यार से अपने बच्चों को खाना खिला रही है। इससे बड़ा पीस मुझे नहीं नज़र आया किसी भी चीज़ में। ये इतना पीसफुल वाला है, ये ऐसा प्यार भरा वाला चित्र है जो मेरे दिल को छू गया है, और ये ही मेरे कमरे में लगेगा। तो दोस्तों, राजा यहाँ पे सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि हमारे सराउंडिंग, हमारी चीज़ों में चाहे कितनी उथल पुथल हो, चीज़ें हों, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करती हो, आपके लिए पीसफुल हो, कोई ऐसी चीज़ आपको खुश करती हो, वही आपके लिए पीसफुल है। आप उस चीज़ को अपनाएं और वही चीज़ स्प्रेड करें, तभी आप खुद से और बाहर भी दे पाएंगे। यही चीज़ इस स्टोरी में बतानी है। बात अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। अपने पीस को ढूंढिए, अपने पीस को जानिए और पहचानिए, क्योंकि लाइफ में सबके हज़ार प्रॉब्लम्स हैं, हज़ार दिक्कतें हैं। रोज़ सुबह उठो तो 10 प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी होंगी, कभी कुछ ख़राब, कभी कुछ टूटा, कभी किसी कोई बीमारी, कभी कुछ। आपको अपना पीसफुल मोमेंट खुद निकालना पड़ेगा। बस
इस स्टोरी को में यही कहना चाहते हैं, अपने लिए खोजिए, दिखिए, और अगर बात पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर बनता है। फिर मिलते हैं नई स्टोरी में, नए किसी सीख के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।